हाउसवाइफ है, सब जानती है। रेनू, क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? बैठो बैठो, आराम से बैठो। क्या हुआ है? कुछ नहीं है माँ, हमें ना चक्कर आ गया और अब नॉट फीलिंग अच्छा। पानी पियो। थैंक्स। तुमने कुछ खाया था या ऐसे कॉलेज चली आई तुम? नो, आई नॉट हैव नाश्ता। हमारा स्टमक तो बिल्कुल एम्प्टी है। पेट खाली है इसीलिए चक्कर आ गया। आप बिल्कुल राइट बोल रही है माँ, हमें ना समथिंग ईट कर लेना चाहिए। लंच बॉक्स तुम्हारा? अब वाह, अच्छा मैं लाती हूँ। बैठो। खा के आना चाहिए ना। हाँ, भूल ही गए। नट्स। आपको एक बात बताएं, हम ना प्रेग्नेंट है, इसलिए ना हमारी आईज के सामने सब कुछ राउंड राउंड हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो रेनू। थैंक्स। बधाई हो आपको। हाँ, थैंक्स। हमें एक बात बताओ, आजकल कचहरी सचहरी में इतना पैसा नहीं कमाए रहे हो का? कितना दिन हो गया एक पैसा नहीं पकड़ाया? तुम्हारी बीवी दूसरों के सामने अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलावे पड़ी जाए, तुमको अच्छा लगेगा कबे? हाँ? क्या बात कर रही हो? मैं कोशिश तो जारी है, अब कभी कम कभी ज्यादा कमाल तो लेते हैं उनका। हाँ, ये बात तो है कि अभी जरा हाथ तंग है, लेकिन क्या करे, इन दिनों में कोनो तगड़ी पार्टी भी हमारे हाथ नहीं ना लगी। अब लगता है बाहर जाके कोनो जोड़ो जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी हमारे हाथ कमीशन आएगा। बाहर जाए के मुंह मारे की जरूरत नहीं ना, जब ई घर में ही एक से एक क्लाइंट आ गए हो। अबे आंखें खोलो में, ई घर में ही तगड़ा कमीशन वाला मुर्गा बांग दे रहा है, ऊका पकड़ो में मंद बुद्धि। किधर है वो मुर्गा जो बांग दिए पड़ा है, और उनकी बांग हमें काहे नहीं सुनाई दी? अबे अपने कान चेक कराओ। हाँ, तुम ना सुप्त अवस्था में पड़े हुए हो आजकल, यही लिए गड़बड़ा रहे हो। अभी जागो और सुनो। सुनाओ। देखो, मम्मी जी का मूड है अभी बिल्कुल गरम, वो रेनू भाभी के चाचा चाची जी की वजह से। अबे आके ससुर लटक गए मम्मी जी का गला पकड़ के, और हो रही है प्रॉब्लम। अभी तुम देख लो कि ये प्रॉब्लम का क्या करना है। अरे हमरे मियो रोड की मैना, हमने सोच लिया है। अब तुम देखो कि हम क्या करते हैं। तुम बस यहाँ आराम करो, हम अभी जाके आते हैं। मम्मी जी, देखिए ना, ये तो पूरा चुमड़ गया है। जरा भी सौर नहीं है इस छोकरी में। कहा था हमने ये कायदे से सब कपड़े रखो, सारे कपड़े चुमड़ गए। क्या करे बताइए, फायदा क्या है बताइए? अब इतने सारे कपड़े प्रेस कहाँ से करवाएंगे? हमें चाची जी, इतने कपड़े प्रेस करवा के करोगी का? ये घर में ही जमने का इरादा है का? कस पांडे जी बोल बो है? अब बात ये है कि हम तो उड़ते पंछी के पर गिनने की पढ़ाई पढ़े, तो हमको ये तो मालूम है कि ये घर में आप बहुत दिन तक टिकने वाले हो। लेकिन ये घर में टिकने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूछो का प्रॉब्लम है? अब बात ये है कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि घर से निकल लियो। अगर आपको ये घर में टिकना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा जो बहुत जरूरी है। बताइए का? आपको बरखुरदार को खरीदना पड़ेगा। बरखुरदार? हम पांडे को ये करना होगा पता होता
तो तुमको खरीदने के बजाय कोनो होटल में जाके नहीं रुक जाते हैं? तो ठीक है, जाओ फिर, जाओ होटल में जाओ, तो हम भी देखते कि आप लोग ये घर में रहते कैसे हो। ये सब सामान पैक कर लो और निकल लो यहाँ से, चलो जाओ। कर रहे हो ऐसे खड़े रहने से क्या फायदा का है बताइए? आप रोक के कुछ करेंगे भी? हम क्या करें? तो हम करते, हम देते आपको ऑफर, आप भी का याद करोगे कि आपको क्या चीज मिली थी घर में पोकट में। ऑफर ऑफर है। ऑफर ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है कपड़े प्रेस करवाना और जो भी छोटे मोटे काम है उस सब की जिम्मेदारी हमारी। क्या बात कर रहे हो? और साथ में बोनस भी है, पूछो का बोनस? बोनस? अब इतना बुद्धू जैसी तो बात करते हैं नहीं है? अब आप यहाँ पे अपनी बेटी का ब्याह तय कराने आए हो तो थोड़ा भोकाल पानी टाइट रहना चाहिए। मैं अब लड़के वालों को जब देखने जाओगे तो क्या पैदल जाओगे? नहीं। तो उनके लिए कार सार का इंतजाम हम करेंगे। तो दमाद जी, हम पांडे ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए खर्चा पानी कितना लगेगा? आ गई ना मुद्दे की बात। हमारा रेट तो बहुत रिजनेबल है, बस नाम मात्र 390 रुपए। 390 रुपए? अच्छा 390 है रोज का। रोज का? ये तो चाय पानी में लग जाता है क्या। अब 390 रुपए कौन से हिसाब से? बहुत अच्छा सवाल पूछे है चचा जी। तो सुन लियो, ये जो रूम है ना, ये का भाड़ा लगेगा 2000 रुपए। और ये घर में फ्री में जो 5 स्टार होटल का खाना डकारोगे ना, वो खाना अगर बाहर जाके ढाबे पे डकारोगे तो 500 रुपए 1 जून का लगेगा। हाँ। और नाश्ते में जो पराठे के साथ दही ठूसोगे पूरी फैमिली तो उनका होगा 100 रुपया। तो कुल मिला के हो गए 2500 और 100 हो गए 2600 और हमरा कमीशन 15% हो गया 390 रुपए पर डे। दमाद जी, हम पांडे ही कह रहे हैं कि 390 रुपए में कुछ कम ज्यादा। पांडे जी, ना कम ना ज्यादा, 390 रुपए। अरे भाई, हमरा भी कोनो ईमान है? दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाने वाले जंतु जीव हम नैना। क्या बात है? हाँ। सरला सही कह रहा है। हम पांडे दिल पर पत्थर रख के कह रहे हैं कि 390 रुपया कौनो ज्यादा नहीं है। दे दो। दमाद जी, अब पांडे जी 10 रुपया कम है मैं। अब सही हो गया वजन? हाँ जी, अब वजन हो गया। हाँ, कहाँ पीरस करवाने हैं कपड़े हैं? लो मैं। हाँ, वो जो दोनों बहुएं दिख रही है ना, हाँ, वो है तुम्हारा पूरा काम कराने की फैक्ट्री। जो भी मन में आता है वो काम उनको बोल दो बस। लेकिन दोनों ने मना कर दिया तो फायदा क्या होगा बताइए? मजाल है उनकी जो वो मना कर दे। हाँ। हम बोल रहे हैं ना, बस वो करो, वो मना नहीं करेंगी, उनकी गारंटी हमारी। अच्छा, देखते हैं। अरे दो बहू है किचन में है, क्यों? कोई देखेगा तो पूछेगा इनके होने का फायदा क्या है बताइए? हमारी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है हमें। हाँ, जल्दी से ये कपड़े ले लो, इसे प्रेस करने हैं। अरे भाई, देविका को लेकर लड़के के घर जाना है और समय पर नहीं पहुंचेंगे तो लड़के वाले भी बोलेंगे ये तो मियाओ रोड रुकी हुई थी। फिर फायदा क्या है बताइए? हम यूं ही नहीं आए इलाहाबाद। हाँ, लड़का देखा है देविका के लिए अच्छा सा, लंदन में काम करता है, इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता उसके लिए। प्रतापगढ़ वाले भी यही कह रहे थे। लेकिन फायदा क्या है बताइए? अच्छी तरह से तैयार होके अगर नहीं गई तो एक बार ये रिश्ता हो गया तो देविका तो रानी की तरह राज करेगी, राज लंदन में। तुम दोनों ऐसे ही मेरा मुंह देखती रहोगी या फिर प्रेस भी करोगी कपड़ों को? आप रहने दीजिए, आप करिए, हम प्रेस कर देते। देखो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, 10 मिनट में कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए। देरी से पहुंचेंगे तो पांडे जी भी बोलेंगे फायदा क्या है बताइए? जी। हाँ, और देखो सोना बहू, वो फुक
पट्टी वाला काम मत करना, ढंग से प्रेस करना कपड़ों को। हाँ जी। नीलम बहू, ये सोना बहू कौन सी चक्की का आटा खाती है? हाँ? तेवर तो बड़े तीखे हैं, है तो घर की छोटी बहू, अपनी जगह पता होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी कहने का फायदा क्या है बताइए? करो करो, मैं आती हूँ। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में कमीशन ढूंढता है। का बे? खुशी तो तुम्हारे चेहरे से टपक टपक के गिर रही है। हाँ, अबे मस्त बुर्गा फसाए हो बे। हो गया लल्लन टाप तुम्हारा काम कुछ दिनों के लिए। मस्त मस्ती मारो झमाझम। अबे एक बात समझ लियो, तुम्हारा ये पति परमेश्वर है ना, बहुत टैलेंटेड है। जो भी काम करता है छन्नाटेदार करता है बस। हो गई तुम्हारे मुंह से खुद की तारीफ। तो अब चलो, निकलो यहाँ से और ढूंढो दूसरे कमीशन का ठौर ठीहा, समझे कि नहीं? अबे दर्शना, काहे परेशान हो रही हो बे? एक ही झटके में 3 दिन का काम कर लिए, अब काहे लिए हड़बड़ाना? अब तो चैन लेने दियो बस, उसके बाद आराम से सीना तान के निकलेंगे। बहुत चैन की पड़ी है। हाँ, अब चलो चुपचाप निकालो वो कमीशन जो पाए हो, नहीं तो। अबे अबे शांत देवी शांत। ई लियो, ई हरी पत्ती तुमरी और ई हरी पत्ती हमरी। दुनिया में किसी भी परफ्यूम की खुशबू उतनी मजेदार नहीं होती जितनी ये हरे हरे नोटों की होती है बे। बस इसी तरह रोज ऐसी ही हरी हरी पत्तियों की बारिश होती रहे, एक हिस्सा तुम्हारा एक हिस्सा हमरा, और क्या चाहिए? अरे रेनू, तुम क्लास बीच में ही छोड़कर आ गई? हेमा, हमारी ना तबीयत ठीक नहीं है। आई एम फीलिंग सिक। फिर से तबीयत खराब हो गई? और अब तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना, तुम्हारी जगह हम लोग क्लास ले लेते। डॉक्टर को बुलाओ। नो बीना, हम ना अभी टीच नहीं कर पाएंगे, हमें घर जाना है। वीकनेस फील हो रहा है? बीना, वो तो मॉर्निंग से लग रहा है हमें, पर ना आइस के सामने सब कुछ राउंड राउंड घूमे जा रहा है और बहुत घबराहट भी हो रही है हमें। अभी थोड़ा आराम कर लो, जब तबीयत नॉर्मल हो जाए तो घर चली जाना। लीजिए आपके कपड़े। ये कपड़े प्रेस कराने का फायदा क्या है बताइए हमें? इतने से कपड़े प्रेस करने में आपको इतना ज्यादा वक्त लग गया है? हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है कि नहीं? क्या 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 जाब कपड़े ले आए हैं कपड़े पर। ईका, मम्मी जी, ये तो अभी भी चिमड़ा हुआ है। लाइए, हमें वापस दे दीजिए। वो यहाँ लाने लाने में शायद ऐसे हो गए होंगे, हम दोबारा प्रेस कर देते हैं। अच्छा, मतलब हम लोग फिर से इंतजार करें कब तुम ये कपड़े ले जाओगी, प्रेस करोगी, फिर लाओगी, हैं? और तब तक लड़के वाले वहाँ पे इंतजार करते रहे हमारा, और कहीं उनका दिमाग घूम गया और निकल पड़े तो फायदा क्या होगा बताइए? ए छोकरी, चुपचाप जो है वो पहन ले, समझ गई? जाओ अब तैयार हो जाओ। हाँ, और आप क्या हमारा मुंह देख रहे हो ऐसा खड़े खड़े? ये लो दूसरे गंदे कपड़े हैं, इसे धोने हैं, प्रेस करने, फिर वापस लाने हैं, वो भी हमारे आने के पहले, समझ गई? जी। आप क्या कर रहे हो बताइए
तैयार नहीं होना है, जाना नहीं है, निकलना नहीं है। वाह बेटी वाह, क्या खाना बनाया, मजा आ गया। एक बात कहूं बेटी, तुम्हारा हाथ अन्नपूर्णा का हाथ है, जहां लग जाता है चीज स्वादिष्ट हो जाती है। पेट भर गया लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ। क्यों भाभी, आप क्यों चुप है, कुछ कहिए ना। देवर जी, आपने तो सब कह दिया है, दोहराने का क्या फायदा। और इतनी तारीफ मत कीजिए हमारी नीलम बहू की कि फूल के कुप्पा हो जाए। लाजवाब बेटी। अरे नीलम, मुझे भी बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। जी। अरे सोना बहू, इतने सारे कपड़े, ये कपड़े तो हमारे घर के नहीं लग रहे। सुबह जो तुमने कपड़े धोए थे उनसे तो पूरा छत भरा पड़ा है। अब ये कपड़े कहाँ जाके डालोगी? मम्मी जी, वो चाची जी ये सारे कपड़े हमने दिए हैं उसे, हमारे कपड़े हैं। वो क्या है, आज सुबह सुबह हम गए ना किचन में जब, तो हमने देखा नीलम बहू सारा काम किए जा रही थी और सोना बहू ऐसे ही काम के बगैर वहाँ पे खड़ी थी। तो हमने सोचा फायदा क्या है बताइए, है? और इसके पहले के सोना बहू का खाली दिमाग शैतान का घर बच जाए, हमने उसे काम सौंप दिया। यही थोड़े से कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए दिए हैं। आंटी जी बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ बताइए बताइए। हाँ बेटी, बहुत अच्छी लग रही हो। आज लड़के वाले तुम्हें पसंद कर ही लेंगे। हाँ। हेलो, कौन? क्या अचानक? ठीक है, हम फौरन पहुंचते हैं। समधी जी, वो क्या है ना, लड़के वाले को देखने जा रहे हैं तो कार के बगैर जाएंगे तो बेकार है। फायदा क्या है बताइए? हैं? तो हमने आपके ड्राइवर को बोल के रखा है गाड़ी तैयार करने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं, है ना? क्यों आप ऐसे बुद्ध बन के क्यों खड़े हैं? खड़े रहने का फायदा क्या है बताइए? निकलना नहीं है। चलिए चलिए, समय की कदर कीजिए। चलिए चलिए। चाचा जी, क्या हुआ? किसका फोन था? किसका फोन था देवर जी? बात क्या है? आपका चेहरा तो एकदम उतर गया है। अरे भाभी, हमारी रेनू, हाँ, वो अस्पताल में है। हमें फौरन अस्पताल पहुंचना होगा। चाचा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। अरे नीलम बहू, सोना बहू, उन पागल लोगों को रोको, कोई गाड़ी लेके ना निकल जाए। चलिए देवर जी। हाँ। अरे ड्राइवर, रुको। ये तो गाड़ी तो चली गई। अरे बताओ, गाड़ी लेकर चले गए, अब हम कैसे जाएंगे? भाभी परेशान मत होइए, हम रिक्शा में चले जाएंगे, वहाँ चौराहे पे खड़ी रहती हैं। और देख बेटा, नीलम और सोना, इनमें से एक को तो हमारे साथ चलना पड़ेगा अस्पताल। वो क्या है कि रेनू के प्रोग्नोसिस का सवाल है और उस वक्त एक महिला का उसके साथ अस्पताल में रहना बहुत जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी। सोना, तुम ये कपड़े हमें दो और तुम चाचा जी के साथ जाओ। हमें तो वैसे भी बाहर की ज्यादा जानकारी नहीं है, जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम जाओ। पर दीदी, घर पे इतना सारा को हम संभाल लेंगे, तुम बस रेनू दीदी को संभालना, उनका ख्याल रखना, ठीक है? चलिए चाचा जी, हम भी चल रहे हैं। नहीं, आप रुकिए, आपकी यहाँ जरूरत पड़ेगी भाभी। वो क्या है कि चीकू स्कूल से वापस लौटेगा, उसे पता चलेगा उसकी माँ अस्पताल में, वो घबरा जाएगा भाभी। उस वक्त उसको आपकी जरूरत पड़ेगी। आप यहीं रुकिए।
ये चल चल बेटा, जाके रिक्शा उठाओ। चल जल्दी 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 कर। बताओ, इस पांडे परिवार को गाड़ी ले जाने की इजाजत किसने दी? पता नहीं मम्मी जी। हाउसवाइफ है, सब जानती है।